कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनावी संदर्भ में तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो विहित प्रक्रिया विपक्ष का होता है उसका तो अनुपालन किया नहीं। पदयात्रा करने से थोड़ा ही वोट मिलता है। नीतियों को तय करना पड़ता है, नेतृत्व को तय करना पड़ता है और वैकल्पिक मार्ग तय करना पड़ता है। तो मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं उन मुद्दों की कोई चिंता नहीं थी। आपको केवल यह चिंता थी कि हम अकेले एकला चलो रे और दूसरे को झांसा में न रखो। हेमंत सोरेन कहाँ है? खोज रही है दिल्ली वाले। ये तो बड़ा गंभीर विषय है भाई कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो लापता हो। तो विहित प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री ही लापता पाया जाए। ये तो माने चिंता नहीं, चिंतन के साथ साथ आत्मचिंतन की जरूरत। ईडी ने दिल्ली वाले उनके निवास स्थान से BMW गाड़ी को सीज किया है। ये भाई BMW का ही नहीं चलेंगे। जब ईडी खोज रहा है तो BMW से नीचे कैसे गाड़ी कोई होगा? वो भी सुनते हैं बहुत महंगी गाड़ी होती है। इतनी महंगी गाड़ी, महंगा परिधान और राजनीति के बदलते तेवर कि हम आदिवासी दलितों के नेता हैं। लालू यादव से ईडी ने 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की और तेजस्वी से आज पूछताछ हो गई। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी को ईडी के विभिन्न मामलों में दिल्ली से सम्मन होने के बाद यहाँ पूछताछ किया गया। दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वह हम समझते हैं कि लालू जी का नुकसान ही कर रहे थे और हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति। ये कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं? अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए तो कम से कम जीवन के अंतिम क्षण में कम से कम सुखमय तो आपका अनुभूति रहेगा। अच्छा, यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने वाला है, इसको हरीश रावत बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब देखिए, यह हमारी पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि इस संबंध में विमर्श किया जाना चाहिए और हम लोगों ने लॉ कमीशन को भी इस संबंध में दिया था कि आपस में विमर्श करके विभिन्न राजनीतिक दलों को आपस में एक सहमति बना करके ऐसे संवेदनशील सवाल पर पहल करनी चाहिए। अच्छा, ये जरा इस रिलायंस पर प्रकाश डालिए। सीट शेयरिंग में फेल हो गए, लेकिन बोलते हैं शेख मुजफ्फर जी की बंगाल में कांग्रेस इंडिया अलायंस को मदद करेंगे। नहीं, अब वो किस संदर्भ में बोलते हैं मैं नहीं जानता। इसका मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नतमस्तक हो गई, वामपंथी पार्टियों की भूमिका बंगाल में खत्म हो गई। ये कैसा गठबंधन है? जिस गठबंधन में बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी कहते हैं कि सीट शेयर इतना जल्दी हो जाता है तो नॉमिनेशन के दिन होगा, कब होगा? ये कौन सा तरीका अपनाया आप लोगों ने? आज यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, छत बिछत हो गया। संजय राउत बोलते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से इंडिया अलायंस को फायदा होगा। अब उनको फायदा एहसास हो रहा होगा संजय राउत जी को, लेकिन कल्पना करिए कि बंगाल से ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन से बाहर, उत्तर प्रदेश में जीत और बिहार में तो बोहनी पर भी संकट हो जाएगा। जब माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हो गए, हम पार्टी के साथ हो गए, तो बोहनी होने पर संकट है। इसलिए मुंबई से पटना को मत देखिए संजय राउत जी। ये पटना है, ये बिहार है। यहाँ की धरती जो दिशा तय करती है वही दिल्ली का दिशा तय होता है। खड़गे बोलते हैं कि नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सेफ्रन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब समझ लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नवीन पटनायक जी के बारे में जिस ढंग की टिप्पणी आपकी आई है तो यह बताता है ना कि आप उड़ीसा में भी आपको नवीन पटनायक का परोक्ष या परोक्ष समर्थन नहीं मिल रहा है, आपको सब सेफ्रॉन ही नजर आ रहा है। सच यह है कि आपकी नीतियों के चलते देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी का जो उदार चरित्र नहीं हुआ,
आज ये राजनीतिक दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। तो जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी को कुछ पॉलिटिकल पार्टी को उस यात्रा में साथ में लेकर चलना चाहिए, अकेले कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भाई, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो अब वर्तमान दौर में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है, तो माननीय राहुल गांधी जी को आत्मविश्वास है कि हम अकेले सक्षम हैं। तो जब अकेले ही सक्षम हैं, एकला चलो रे का नारा राजनीति की कार्यनीति का है, तो 2024 के चुनाव में राजनीति में कहाँ रहिएगा, ये तो आपको जगह खोजना पड़ेगा।